श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के इस रविवार सत्संग सभा में पधारे हुए सभी हरि भक्तों को जय श्री स्वामीनारायण। कलयुग के अंदर भगवान के कीर्तन को ही एक कल्याणकारी माना गया है। भगवान का नाम स्मरण, भगवान के कीर्तन से हमारा मन स्थिर होता है, हमारे भीतर के विचारों को शांति प्राप्त होती है, हृदय के अंदर शांति व्याप्त हो जाती है। गुणातीतानंद स्वामी ने भी अपनी एक बातों में कहा है कि मन को स्थिर करने का, हृदय को उद्विग्न न हो, उसका एक उपाय है भगवान का भजन। तो आइए आज के इस रवि सत्संग सभा की शुरुआत हम भगवान की धुन, प्रार्थना, कीर्तन और स्तुति गान से करते हैं। हम सब भी ये धुन, प्रार्थना, स्तुति में सम्मिलित होंगे। गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी एक बातों में कहा है कि ऐसे सच्चे संत के दर्शन करने से आँखों के पाप दूर हो जाते हैं, उनकी बातों के श्रवण से कान के पाप दूर हो जाते हैं, उनके स्मरण से मन के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे सच्चे संत, ऐसे गुणातीत संत, अक्षर ब्रह्म संत परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज हमें प्राप्त हुए हैं। आइए उनके दर्शन से, गुरु हरि दर्शन के माध्यम से हम हमारी आँखों को, हमारे कानों को और हमारे मन को, विचारों को पवित्र करते हैं गुरु हरि दर्शन के माध्यम से। कोटि तप करके, कोटि जप करके, कोटि व्रत करके, कोटि दान करके जो भगवान और संत को हमें प्राप्त करना था वो आज हमें मिले हैं। ये मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी ने बताया है। इसी बात के उपलक्ष्य में योगी जी महाराज कहते थे कि हमारे जितना भाग्यशाली किसी और को मानो, यही हमारी भूल है। ऐसी प्राप्ति हमें हुई, ऐसे भगवान और ऐसे संत हमें प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्ति हमारे जीवन में क्या लाभ देती है, ये प्राप्ति के विचार से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है, जीवन में आनंद और स्थिरता कैसे प्राप्त होती है, आइए इसका विस्तृत रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी के व्याख्यान से। हम पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी को निवेदन करते हैं कि आज की कथा का लाभ हमें प्रदान करे पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वामीनारायण हरे वचनामृत गरुड़ा प्रथम प्रकरण का 24वां। स्वामीनारायण हरे संवत 1876 में पौष शुक्ल षष्ठी को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उनके सिर पर सफेद फेंटा बांधा हुआ था। उन्होंने श्वेत धोती पहनी थी, गरम पोस की लाल बगलबंडी पहनी हुई थी और सफेद शाल ओढ़ी थी। उनके समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरि भक्त बैठे थे। यहाँ पर वचनामृत में प्रारंभ में भगवान स्वामीनारायण ने और बात बताई है,
लेकिन जिस मुद्दे पर आज हम विचार करना चाहते हैं उसे हम देखेंगे। फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा, यदि किसी भी विषय में अपनी इंद्रियां आकर्षित न होती हो, अंतःकरण में भी अशुभ संकल्प न उठते हो, तथा भगवान का निश्चय भी यथार्थ रूप से रहता है, फिर भी यदि भीतर अपूर्णता रहती है और अंतःकरण सूना रहता है, तो इसका क्या कारण है? तब श्री जी महाराज बोले, यह भी उस हरि भक्त में एक बड़ी कमी है। यहां पर सदगुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये जो वचनामृत ग्रंथ है, ये वचनामृत ग्रंथ के विषय में हम सब जानते हैं कि भगवान स्वामीनारायण अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग गांव में विचरण करते थे। वहाँ पर सभा होती थी और सभा में उनसे सभी प्रश्न पूछते थे और भगवान स्वामीनारायण उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। यहाँ पर भी आज ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न भीतर की अपूर्णता का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अंतःकरण जो है, इसका सुनापन, खालीपन का ये प्रश्न है। असंतोष, खालीपन, इसका अनुभव हम देखते हैं कि दुनिया में सब कोई करता है। सभी को किसी न किसी प्रकार की कमी तो लगती ही है। एक कहानी जो है हम सबने कई बार सुनी है कि एक किसान था, उसके अंतर में हमेशा रहता था कि मुझे और जमीन प्राप्त हो जाए, और जमीन प्राप्त हो जाए, मेरे पास बड़ी खेती हो। और इसलिए वह राजा के पास गया और राजा के पास जाकर अपने अंतर की इच्छा व्यक्त की कि मुझे जो है आप बड़ी जमीन दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, कितनी जमीन चाहिए? जो भी बताते थे राजा, उसे असंतोष ही रहता था कि नहीं, और अधिक दे दीजिए, और अधिक दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं कि कल सूर्योदय के साथ आप जो है चलना प्रारंभ करो, और सूर्यास्त तक जितनी जमीन जो है आप कवर कर लेंगे, उतनी जमीन जो है आपकी। किसान भी जो है खुश हो गया। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही राजा ने तो सोचा था कि ये चलेगा, लेकिन इसके मन में था कि मैं अधिक से अधिक जमीन जो है प्राप्त कर लूं। इसलिए जो है सूर्य का उदय हुआ और उदय के साथ ही वह दौड़ने लगा। जितनी जो है अपनी शक्ति थी, सारी शक्ति जो है लगाकर वह दौड़ने लगा। अब जो है जमीन कवर करनी थी, तो उसे जो है वापस तो लौटना ही पड़ेगा, तो ही जो है पूरी जमीन कवर होगी और उसे प्राप्त होगी। सीधा दौड़ने से तो कोई फायदा था ही नहीं। लेकिन इसके मन में था कि मैं और अधिक जमीन प्राप्त कर लूं, और अधिक प्राप्त कर लूं। तो वह तो जो है मतलब आधे दिन तक सीधा ही दौड़ता रहा, और फिर उसे लगा कि अब तो जो है जमीन कवर अप करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और फिर जो है दूसरी दिशा में दौड़ा, और ये भी जो है दौड़ता लगा, दौड़ने लगा। फिर जो है सोचा कि अब तो वापस लौटना पड़ेगा, और फिर जो है पूरी जमीन कवर करके उसे जो है वापस लौटना था। फिर भी वह दौड़ता ही रहा। सूर्योदय मतलब जो है सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय बचा था, सूर्य भी ढलने लगा था, और उसने सोचा कि अब तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वह जो है वापस जहाँ से प्रारंभ किया था वहाँ पर पहुँचने के लिए प्रयत्न करने लगा। दौड़ना, इतना जो है शरीर का जो है ताकत, जोर, जो भी कुछ था सब लगा दिया, और उसने देखा कि सूर्यास्त होने में ही है और पहुँच नहीं पाएगा। और उसने मतलब जो है ये छलांग लगाई, और जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर जो है पहुँच तो गया। सूर्यास्त होने से पहले ही वहाँ पर गिरा, लेकिन जैसे ही जो है वहाँ पर गिरा,
शरीर में से जो है ये प्राण निकल गए, इसका जो है देहांत हो गया। तो वहां पर जो है ये रशिया की कहानी है। वहां पर जो है उसे दफनाया गया और फिर जो है वहां पर लिखा गया कि इसको जो है इतनी ही जमीन चाहिए थी, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए वह पूरे दिन दौड़ता रहा। तो ये जो है मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि पूरे दिन, मतलब जो है पूरी जिंदगी दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। क्यों दौड़ता रहता है? तो कुछ जो है प्राप्त करने की इच्छा, मुझे और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए, और इस वजह से जो है दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। ये जो दौड़ है, दौड़ की वजह क्या है? तो अंदर का जो है खालीपन, अंदर का जो है सुनापन। एक बार एक भिक्षुक जो है भीख मांग रहा था, बड़े जो है धनवान सेठ वहां से गुजरे। भिक्षुक ने जो है उनसे भी जो है भिक्षा मांगी, लेकिन वह जो धनवान थे वो भिक्षा दे, इससे पहले भिक्षुक ने जो है उस धनवान से एक प्रश्न पूछा कि आपके पास जो है इतना सारा धन है, सब कुछ है, तो मनुष्य को कितना धन चाहिए कि जिससे जो है वह सुखी हो सके? तब वह जो धनवान व्यक्ति थे उन्होंने बड़ा जो है मार्मिक उत्तर दिया कि जो है कितना धन चाहिए पूछ रहा है तो, लेकिन कितना चाहिए? तो अभी जो है उससे जो है एक अधिक। तो यही जो है मनुष्य मात्र की दशा है कि उसके उतना भी मिल जाए, लेकिन मन में जो है हमेशा रहता है कि इससे तो जो है मुझे सुख नहीं है, और भी मुझे चाहिए, और भी मुझे चाहिए। ये जो हृदय रूपी पात्र है, मन रूपी पात्र है, ये कभी भरता ही नहीं है। एक बार एक राजा दान दे रहे थे, एक भिक्षुक आया, बहुत छोटा सा पात्र था, और पात्र रखा। राजा ने कहा कि इतना जो है छोटा पात्र लेकर आए, कितना मिलेगा? भिक्षुक ने कहा कुछ भी नहीं, आप उसे जो है भर दीजिए। राजा ने जो भी पात्र साथ में रखा था अपने हाथ में लेकर सोचा कि इससे तो जो है पात्र भर जाएगा, तो उसमें मतलब जो है डाला, लेकिन पात्र भरा ही नहीं। और लेकर जो है डाला उसके पात्र में, पात्र तो जो है खाली ही था। राजा ने अपने पास जिसमें से जो है सभी को दान दे रहे थे पूरा उठाकर उसके पात्र में खाली कर दिया, लेकिन फिर भी जो है उसका जो भिक्षुक था उसका पात्र भरा ही नहीं। राजा ने जो है दूसरा मंगवाया, अपने पूरे जो है कोठार में जितना धान था, जो भी अन्न थे, सब कुछ जो है डाला, लेकिन वो पात्र भरा ही नहीं। हीरा जवाहरात सब कुछ डाल दिया, पात्र भरा ही नहीं। राजा ने पूछा कि कौन सा पात्र है तेरा, ये जो है भरता ही नहीं है, इतना कुछ डाल दिया फिर भी। तब उसने जो है बताया कि ये जो है हृदय का पात्र है। मनुष्य के मन में जो है संतोष होता ही नहीं, हमेशा अपूर्णता, सुनापन, खालीपन ये बना ही रहता है। चाहे जो है ये लौकिक कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए, आज दिन तक का जो है इतिहास हम देखते हैं मानव जात का कि कभी संतोष होता ही नहीं। श्रीमद् भागवत में ये ययाति राजा की कथा आती है। ययाति राजा थे, उनका जो है विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था, लेकिन राजा को जो है ये देवयानी की एक जो है दासी थी शर्मिष्ठा। ये शर्मिष्ठा भी जो है ये राजा की ही पुत्री थी, लेकिन ययाति का उसके साथ ही भी संबंध थे, और ये संबंध से उसे पुत्र हुआ। देवयानी को एक बार पता चला तो वह जो है अपने पति ययाति को छोड़कर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई। शुक्राचार्य जो है वे भी एकदम जो है गुस्से हो गए कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा किया, और शुक्राचार्य जी ने ययाति राजा को शाप दे दिया कि तुम्हें जो है वृद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, और ययाति राजा वृद्ध बन गए। ययाति फिर जो है शुक्राचार्य के पास गए, गिड़गिड़ाने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने जो है मुझे वृद्ध बना दिया, इसमें तो जो है नुकसान तो आपकी पुत्री का भी है, क्योंकि मेरी पत्नी है, आपने मुझे वृद्ध बना दिया तो उसका भी ही नुकसान है।
तो अब जो है ये शाप दिया है, इसमें कुछ करिए। तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारे जो है 5 पुत्र है, इसमें से कोई अगर युवानी तुम्हें दे दे तो फिर से युवान हो जाओगे। ययाति राजा अपने जो है पुत्रों के पास बारी बारी जाने लगे, कहने लगे कि आप अपनी युवानी मुझे दे दो। लेकिन जो है बड़े 4 पुत्र तो तैयार नहीं हुए, लेकिन 5वां जो है पुरु, सबसे छोटा पुत्र था, वह अपनी युवानी अपने पिता को देने के लिए तैयार हो गए और विधिवत अपनी युवानी अपने पिताजी को अर्पण कर दी। पूर्व वृद्ध हो गया, ययाति युवान हो गए और फिर से जो है विषय भोग में लग गए। कई वर्ष बीत गए और कई वर्ष बीत जाने के बाद उनको जो है अंतर्दृष्टि हुई कि मैंने मेरे युवान पुत्र की युवानी लेकर ये जो है पूरी जिंदगी ये उपभोग करता रहा, लेकिन जो है संतोष तो मुझे हुआ ही नहीं। और फिर जो है श्रीमद् भागवत में वहां पर ययाति राजा बताते हैं कि कोई मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर जितने भी जो है धन है, सुवर्ण है, जो भी कुछ मतलब जो है उपभोग के पदार्थ है, ये मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो भी जो है वह कभी भी जो है संतुष्ट नहीं होगा। ययाति राजा जो है वहां पर कहते हैं कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एवं अभिवर्धते। कि कितना भी जो है हमारी कामनाओं को हम जो है संतुष्ट करने का प्रयत्न करें, काम मतलब जो है अंतर में उठती कामनाएं, कामानाम उपभोगे न शाम्यति, कि कितना भी जो है उसको कामनाओं को संतुष्ट करने के पदार्थ हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन उसका जो है कभी भी शमन होने वाला नहीं है। दृष्टांत देते हैं कि हविषा कृष्ण वर्तमेव, कि जैसे जो है आग में आप अगर जो है घी डालेंगे तो क्या होगा, भूयो एवं अभिवर्धते, वह आग जो है और जो है प्रबल होगी और जो है आग बढ़ेगी। तो कितने भी जो है हमें पदार्थ मिल जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, इससे तो जो है मन को संतोष प्राप्त होने वाला ही नहीं है, और जो है अंदर से इच्छा उठेगी और प्राप्त करने की इच्छा होती रहेगी। अब यहां पर जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये तो जो है ब्रह्मानंद स्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, और जो प्रश्न पूछा गया है यहां पर जो भी बात वे बताते हैं लौकिक बात भी नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी तो ये सब कुछ छोड़कर आए थे। जब वे भगवान स्वामीनारायण के पास आए, इससे पहले जो है उनके पास क्या कुछ था, इसका जो है पूरा मतलब जो है लंबा चौड़ा लिस्ट जो है प्राप्त होता है कि कितना जो है उनके पास धन था, कितने उनके पास पैसे थे, कितने घोड़े थे, कितने जो है ऊंट थे, कितने जो है सेवक थे। कि जब भावनगर में गए और भावनगर के महाराजा थे, उनके जो है कवित्व शक्ति को देखकर भावनगर के महाराजा इतने प्रसन्न हो गए कि सोनी को बुलाया और सोनी को बुलाकर कहा कि ये जो मतलब लाडूदान जी उनका नाम था, कि लाडूदान जी के लिए जो है पैर से लेकर सर तक उनको जो है हमें सुवर्ण से जो है मढ़ देने हैं, तो आप जो है सभी प्रकार के आभूषण बनाइए। अब ऐसा जो है सम्मान उनको सब जगह पर प्राप्त होता था और अत्यंत जो है ये श्रीमंत थे। लेकिन भगवान स्वामीनारायण के दर्शन किए, प्रतीति हुए कि जो है साक्षात भगवान है, सब कुछ छोड़कर वे जो है साधु बन गए। मतलब जो भी हमने यहां पर बताया कि लौकिक पदार्थों की कितनी भी इच्छा करे, ये तो जो है अंतर के खालीपन को और बड़ा करेंगे। अब ये सब कुछ तो ब्रह्मानंद स्वामी छोड़कर आए थे। उनको जो है लौकिक कोई कामना नहीं है। वे जो है क्या प्रश्न पूछते हैं कि विषय के प्रति इंद्रिया आकर्षित न होती हो। ये जो लौकिक विषयों की यहां पर हमने बात की, जिसके पीछे जो है पूरा जगत दौड़ता रहता है, ये जो है आशा, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। संस्कृत में जो है एक जो है बड़ी आश्चर्यचकित कर दे ऐसी बात जो है बताई है
कि आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला, कि जो है ये इच्छा, आशा नाम की जो है एक आश्चर्यजनक श्रृंखला है, चेन है, सांकल है। वह जो है चेन क्या करती है, श्रृंखला क्या करती है, यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत, कि किसी को अगर हम बांध दे चेन से तो क्या होगा, वह जो है बैठा रहेगा एक जगह पर, और इससे जो मुक्त होगा वह दौड़ने लगेगा। लेकिन ये जो है इच्छा, लौकिक इच्छा, अंतःकरण में उठती जो है पंच विषयों की इच्छा, ये क्या है, एक आश्चर्यजनक जो है श्रृंखला है। किसी को अगर जो है इससे बांध दे तो वह जो है दौड़ने लगता है, और इससे जो मुक्त है वह जो है स्थिर हो जाता है। अब ऐसी जो है लौकिक इच्छा तो जो है ये तो मन में उठती ही नहीं है। मन में यहां पर जो है बताते हैं कि अंतःकरण में भी अशुभ संकल्प नहीं है। और जो है आगे में बताते हैं कि भगवान का निश्चय भी यथार्थ रूप से रहता है। अब फिर तो जो है क्या बाकी रहा, फिर भी जो है वे क्या कहते हैं कि फिर भी यदि भीतर अपूर्णता रहती है, अंतःकरण सुना रहता है, तो इसका क्या कारण है।